आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे हम डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं। उसको निकालने के हमने 3 तरीके बताए। पहला तरीका था जिसे हमने क्लोज इंटरवल मेथड किया, जिसमें हमने फंक्शन की कुछ वैल्यू निकाली क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल पे, और फिर मैक्सिमा मिनिमा बताया। उसके बाद हमने साइन चेंज देखा, कब डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, फंक्शन कब चेंज कर रहा है, तो उससे मैक्सिमा मिनिमा देखा। और फिर फाइनली जो तीसरा मेथड था वो पुराना वाला मेथड था, जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर उस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता करते हैं कि फंक्शन कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है। आज डिफरेंशियल कैलकुलस में हम मैक्सिमा मिनिमा टाइप के ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ ये मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई होता है। तो मान के चलिए ए फार्मर हैज़ 1200 meter of fencing and wants fence of a rectangular field. A rectangular field that, उस फील्ड के बारे में क्या जानकारी है, that borders a straight river. A straight river. He needs no fencing along the river. What are the dimensions of the field that has the largest area? इसका मतलब है कि उसको एक नदी के किनारे एक खेत है उसका, और जिसके चारों ओर उसने तार बाड़ करनी है। तार बाड़ करने के लिए 1200 मीटर्स 1200 मीटर का तार बाड़ अवेलेबल है, और उसको खेत के 3 तरफ से फेंसिंग करनी है रेक्टेंगुलर शेप में। तो क्वेश्चन ये है कि वो किस तरीके से करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो जाए। तो इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए ये रिवर है, और फिर से बना लेता हूँ मैं, ये रिवर है, और एक बार फिर से बना लेता हूँ मैं। ये मैंने इसलिए बनाई है, ये तो रिवर है, ये सारी रिवर ही हैं। अगर मान के चलिए वो केवल 100 मीटर करता है फेंसिंग एक साइड, रेक्टेंगुलर है तो इधर भी 100 हो जाएगा, तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी 1000, क्योंकि उसके पास जो फेंसिंग अवेलेबल है 1200 मीटर है। तो 100 मीटर उसने खेत के इस साइड कर दिया, 100 इस साइड कर दिया, और बाकी जो बचा हुआ है वो 1000 होगा। अगर वो ऐसा करता है तो एरिया कितना हो जाएगा, कितना एरिया कवर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। वो 1000 का 100 से प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 100 तो आएगा ही, लेकिन साथ ही में 1000 भी आ जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर कवर कर सकता है वो, अगर वो 100 की डायमेंशंस रखे। मान के चले 400 ऐसे में करता है वो, तो 400 ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो 400 यहाँ भी करनी होगी, क्योंकि टोटल जो फेंसिंग है, टोटल जो तार बाड़ करनी है उसने, वो 1200 मीटर की ही करनी है, उतनी अवेलेबल है। तो वो पहला तरीका ये अपना सकता है, दूसरा तरीका ये अपना सकता है कि 400 इधर कर दो, 400 इधर कर दो, और 400 जो बच गया उसको भी कर लो। ऐसे में आप देख लीजिए एरिया कितना हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया होता है साइड का प्रोडक्ट, तो 4 4 16 हो जाएगा, और उसके बाद 1000, 400 है, 400 है, तो टोटल जो है
2 जीरो यहाँ से आ जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगे, तो टोटल 4 जीरो आ जाएंगे। तो पिछले में आप देखिए कितने हैं, लगभग लगभग 1 के आसपास है, थोड़ा बढ़ गया एरिया इस बार शायद से। और फाइनली वो चाहे तो ऐसे भी कर सकता है कि ज़रूरी क्या इसी टाइप में बनाना हो, ऐसे में भी रेक्टेंगल बना सकता है। 500 इधर कर दो, 500 इधर कर दो, तो यहाँ के लिए अब केवल 200 ही बचेगा। तो ऐसे में जो एरिया कवर होगा वो फिर से उतना ही होगा जितना कि पहले ही हुआ था, मीटर स्क्वायर। ये सारा मीटर स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे वो क्या करेगा, साइड्स चेंज करेगा, वो अपने काम करने के तरीके को चेंज करेगा, अपने रेक्टेंगल बनाने के तरीके को चेंज करेगा, तो वैसे वैसे क्या होता रहेगा, उसका एरिया भी डिफरेंट आता रहेगा। चलिए मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, अगर अच्छा सा होता है तो शायद ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। तो चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे उसको देखते हैं आप। इसका सॉल्यूशन, तो मान के चलिए जो ये रिवर है, आपने देखा कि जैसे ही रिवर की सब कुछ रिवर के अलोंग ये रिवर है, जैसे ही साइड्स चेंज हो रही हैं एरिया भी चेंज हो रहा है। तो मान के चलिए ये साइड एक्स है और ये साइड मान के चलिए वाई है, तो ये साइड अब ऑटोमेटिकली एक्स हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे चलोगे तो जो एरिया होगा, कवर होगा, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन जरूर होगा। आपके पास टोटल लंबाई की तारवाड़ कितनी हो रही है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, मीन्स 2x प्लस वाई। और ये पहले से ही फिक्स है कि 1200 मीटर से ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप y को रिप्लेस कर सकते हैं x से, जिससे आपका फंक्शन जो है कैपिटल ए आए, केवल वन वेरिएबल फंक्शन आ जाए। 1200 माइनस जो यहाँ से सेकंड वाली क्वेश्चन से हमने लिखा है 1200 माइनस 2x, तो वो माइनस 2x यहाँ आ गया। और आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1200 x माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए पहली कंडीशन तो बहुत आसान है, आप जो देख रहे होंगे x की वैल्यू जो है 600 को पार नहीं करनी चाहिए। क्यों? और सबसे कम तो 0 होगी, क्योंकि जैसे ही x 600 हो गया तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होने का खतरा बढ़ जाएगा, और जो कि हो नहीं सकता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये पॉजिटिव रहे, इसलिए हम केवल उस वैल्यू, ये वैल्यू हम अभी डिस्कस नहीं भी कर सकते हैं, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी हम इसको बाद में ला सकते हैं। तो अब इसका जो एरिया फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी ओवर डी एक्स। एरिया यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसकी साइड एक्स का फंक्शन है। तो जैसे आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1200 कांस्टेंट हो जाएगा और माइनस 4x ये बचा रहेगा। और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, आप फर्स्ट डेरिवेटिव को अब आप 0 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। इसका मतलब आपका मैक्सिमम एरिया तब होगा जब आप कोई ऐसा रेक्टेंगल बनाएंगे, कोई भी एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी ये वाली साइड x हो, ये वाली साइड x हो और ये वाली साइड y हो। मतलब ये x कितना हो जाए जब 300 हो और ये कितना हो जाए 300 हो, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3 + 3 600, और ये साइड अपने आप कितनी हो जाएगी 600, क्योंकि आपके पास टोटल जो अवेलेबल है वो 1200 मीटर ही अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी के कारण x = 300। अब आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा। अब हमने जो क्लोज्ड इंटरवल मेथड पढ़ा था, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। रूल क्या है, या तो 300 पे मैक्सिमा मिनिमा होगा, या एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट क्या है, या तो ये 0 या तो ये 600, ऐसा भी देख सकते हैं आप। तो 0 पे एरिया की वैल्यू कितनी है, अगर आप 0 करते हैं तो एरिया की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एरिया x में x का मल्टीपल है। अगर a 300 होता है
तो x की वैल्यू 300 होती है। तो एरिया के लिए फॉर्मूला आपके सामने पर है, और अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं भी है तो भी आप ये मान के चलिए ये साइड 300 हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली 300 हो जाएगी, तो ये 600 हो जाएगी ये साइड। तो 6 और 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। और एक और जीरो हो जाएगा इस पर। और एक और केस है जबकि 600 हो एंड पॉइंट, तो जैसे ये 600 होगा तो 600 ये साइड होगी, 600 वो साइड होगी, तो एरिया फिर से जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने 600 इधर कर दिया इस वाली साइड, इस वाली साइड को अगर आपने 600 कर दिया, इस वाली साइड को भी 600 कर दिया, तो टोटल फेंसिंग ही तो 1200 मीटर है आपके पास। तो ये वाली साइड तो कुछ हो ही नहीं पाएगी, तो केवल इसकी एक साइड होगी वो 600 होगी और एक साइड जीरो होगी, तो 600 और जीरो का प्रोडक्ट फिर से उतना ही जीरो। इसलिए क्लोज इंटरवल मेथड से आप क्या बोल सकते हैं कि यही मैक्सिमम वैल्यू है। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल दीजिए। तो सेकंड डेरिवेटिव जो a डबल डैश एक्स होगा, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन का, वो -4 है। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 300 पे आपको वैसे यहाँ पे एक रीजन आप और दे सकते हैं। अब यहाँ आपने कॉन्केविटी पढ़ी नहीं है, अदरवाइज आप ये देख सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव है, मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड है। और कॉनकेव डाउनवर्ड है तो जो पॉइंट आ गया, जो लोकल मैक्सिमा है, वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल मैक्सिमा भी बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? एक साइड 300 हो, एक साइड 600 हो, और जो तीसरी साइड है वो भी 300 हो। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मान के चलिए अगला क्वेश्चन, एक सिलिंड्रिकल कैन आपको बनाना है। सिलिंड्रिकल कैन इज टू बी मेड to hold 1 liter of oil. Find the dimension. Find the dimensions that will minimize the cost of the metal. The cost of the metal to manufacture the cone. द केन, सॉरी ये कैन है नॉट कोन, कैन। तो सिलिंड्रिकल कैन बनाना है, लेकिन सिलिंड्रिकल कैन इस ढंग से बनाना है कि आपका जो खर्च आए वो कम से कम आए। तो इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको पता है एक सिलेंडर क्या होता है, एक इसकी ऊपर की साइड होती है, ऐसे ही एक इसकी चलो मैंने इसे बनाने की कोशिश की है सिलेंडर की। तो इसकी एक सरफेस नीचे की साइड क्लोज्ड होती है, और एक ये अगल बगल तो होती है चारों तरफ, और एक ऊपर की साइड होती है। तो इतना तो आपको चाहिए होता है, मतलब एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर नीचे का हो जाएगा, अगर ये रेडियस आप आर मान के चलो, और पाई आर स्क्वायर ऊपर का हो जाएगा, टोटल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और 2 पाई आर एच इसका क्या हो जाता है, ये सरफेस जो इधर से इधर की है, ये सरफेस इसकी 2 पाई आर एच हो जाती है। लेकिन 1 लीटर ही आपको होल्ड कराना है, जो इसकी कैपेसिटी है वो है 1 लीटर की, मीन्स 1000 ml की। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1000 मीन्स वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच मीन्स वॉल्यूम।
तो ये क्यों लाए हम? क्योंकि हमें इसमें h नहीं चाहिए, हमें इसे फंक्शन बनाना है सिर्फ एक फंक्शन का, एक वेरिएबल का। तो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इससे h हट जाएगा, 2πr² प्लस 2πr, फिर जो h है उस h को अब आप रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह पे लिख लीजिए ये 1000 है, तो ये 0 होना चाहिए ना कि यार 1000 मिलीमीटर cm क्यूब, सॉरी 1 लीटर मीन्स 1000 cm क्यूब, 1000 डिवाइडेड बाई πr²। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 लीटर जो है इक्विवेलेंट है 1000 cm क्यूब के। तो अब जो ये फंक्शन है एरिया फंक्शन, इसको आप रीराइट कर सकते हैं। एरिया फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 2πr² प्लस इसमें पाई और पाई एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, जो सेकंड वाला है फॉर्मूला हट गया, एक सेकंड अंडू कर ले। हाँ, ये पाई और पाई एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और आर भी एक दूसरे को एक बार के लिए कैंसिल कर लेंगे, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो 2000 हो जाएगा और उसको डिवाइड करेंगे हम आर से। तो आर पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन है इसमें, क्योंकि रेडियस है वो रेडियस हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये कंडीशन है, जहाँ पे आएगी हम जरूर यूज करेंगे। अब आप क्या कीजिए, पहला डेरिवेटिव, तो a' उसको हम कह सकते हैं। a' कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रीवियस इक्वेशन 4πr r², इतना होगा। तो a' 0 कब हो सकता है, इसका मतलब होगा जब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगे। इट मीन्स जब πr² किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी r³ होगा ये, क्योंकि मैं पूरा लिख लेता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2000 अपॉन r² है ये। तो जब आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो 4πr एक साइड आ जाएगा और 2000 डिवाइडेड बाई r² एक साइड आ जाएगा। तो 4 से 2000 कैंसिल हो जाएगा, तो πr³ एक साइड आ जाएगा और दूसरी साइड 500, और इसी को आप लिख सकते हैं क्रिटिकल नंबर क्या आ जाएगा, रेडियस इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाई पाई। क्यूब रूट और भी हो सकते थे लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि हमें रियली वैल्यू चाहिए और पॉजिटिव ही वैल्यू चाहिए। तो डोमेन क्या है इस फंक्शन का, जो एरिया फंक्शन एरिया है ये हमेशा डिफाइंड है। आप रेडियस कुछ भी ले लीजिए, 0 से इनफाइनाइट के बीच इसका पूरा डोमेन है। तो ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछला वाला केस था वहाँ पे हमने वो जो रिजल्ट यूज किया था उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 टू इनफाइनाइट है। इसलिए आप क्या कर लीजिए, कोई दूसरा मेथड जिससे हो सके ये, उसका यूज कीजिए। तो अब आप क्या देखिए, a' जो है क्या कहीं पे कोई साइन चेंज कर रहा है क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हमें पता चल जाए कि AR साइन चेंज कर रहा है? तो आप देखेंगे सबसे पहले इस क्रिटिकल नंबर पर आप चेक कीजिए। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर a' कितना है, नेगेटिव है, मीन्स लेस देन 0 है। अगर जो है r की वैल्यू इससे छोटी आती है, क्यूब रूट 500 अपॉन पाई से। और आप ये भी चेक कर सकते हैं a' जो है, a' का मतलब है ये इक्वेशन आपके सामने पे गिवन ही है, a' ग्रेटर देन 0 आ रहा है अगर r इससे ग्रेटर देन आता है क्यूब रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाई पाई से। इसका मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, तो साइन चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, एब्सोल्यूट मिनिमम। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है। तो r की इस वैल्यू पे जो ये गिवन है हमें क्या मिल जाएगा, लोकल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम जो कहें आप, एक ही आएगा यहाँ पे। और आपके पास एक और आर्गुमेंट है वैसे,
जिसको आप यूज कर सकते हैं, पर अब उसको हम यूज नहीं करेंगे। फ्यूचर में जब एक बार उसे अच्छे से पढ़ लेंगे फिर उसका यूज करेंगे। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने पर कि इसमें हाइट ऑफ एन ओपन सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, मतलब सरफेस फिक्स है, सरफेस चेंज नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है। मतलब अगर हम सरफेस फिक्स रखें तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब मिलेगा आपको? तो उस केस में हाइट ऑफ एन ओपन सिलेंडर शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, क्योंकि जैसे आप सिलेंडर की रेडियस चेंज करते रहेंगे तो सिलेंडर की रेडियस चेंज होगी, हाइट चेंज होगी, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, पर अगर सरफेस को फिक्स रखा जाए और हाइट और बेस की जिस समय रेडियस इक्वल हो तो वहां पे वॉल्यूम आपको मैक्सिमम मिलता है। जैसे आप पिछले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये सरफेस की वन है, ये फिक्स है, इस बार ये सरफेस फिक्स है। तो आपको क्या करना है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है मैक्सिमम हाइट के मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए जो हाइट और ये रेडियस ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो चलो करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसके सर्कुलर बेस की अगर जो रेडियस आर है तो इसका सरफेस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना आप, ओपन सिलेंडर का मतलब है ऊपर की तरफ से खुला हुआ है वो, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मैंने केवल पाई आर स्क्वायर को ही रखा हुआ है। पिछली बार मैंने 2 पाई आर स्क्वायर इसलिए लिया था क्योंकि वो ऊपर भी बनना था, उसने नीचे भी बनना था, इसने ऊपर से खुला रहना है इसलिए कम हो गया। अब वॉल्यूम आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, उसके लिए आप क्या करने वाले हो, पाई आर स्क्वायर, एच को हटा दो, एच को आप लिख सकते हैं एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई और आर। वो इसलिए क्योंकि हमें अभी क्या करना है, एक का फंक्शन बनाना है वॉल्यूम को, या तो एच का या फिर आर का। अभी क्योंकि हम सिंगल वेरिएट वाला केस हैंडल कर रहे हैं, आगे जब हम मल्टीवेरिएट केस हैंडल करेंगे तो हम दोनों कंडीशन एक साथ लेकर के चलेंगे, और वहाँ आर के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएशन होगा, एच के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएशन होगा, और हम सीधे वहीं से आंसर निकाल सकते हैं फिर जब हम मल्टीवेरिएट का केस पढ़ेंगे। तो आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जो है पाई आर स्क्वायर और पाई आर नीचे ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, तो जो फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी वो है एक आर बचा रहेगा माइनस पाई आर क्यूब, एक आर से मल्टीप्लाई और हो जाएगा और नीचे केवल 2 बचा रहेगा। अब जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए आप क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएट डी वी डिवाइडेड बाई डी आर इज इक्वल टू एस आर बाई 2। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 1/2 तो बाहर ऐसे ही आ जाएगा। एस आर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, केवल कैपिटल एस, क्योंकि कैपिटल एस फिक्स्ड है वो चेंज नहीं हो रहा है, और आर का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल रखनी होगी, 0 के इक्वल, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो डी वी डिवाइडेड बाई डी आर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एस शुड बी इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, या यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एस अपॉन 3 पाई। दोनों केस पॉसिबल है पॉजिटिव नेगेटिव के, पर हम नेगेटिव इग्नोर करेंगे, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमें रेडियस पॉजिटिव ही चाहिए, तो पॉजिटिव रेडियस के लिए हमने उसको इग्नोर कर लिया है। अब आप क्या कर लीजिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए रेडियस की कम से कम वैल्यू कितनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी होगी, तो वो आप चेक कैसे करेंगे। जो ये ऊपर दिया हुआ दी हुई इक्वेशन है, इसमें वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये इक्वेशन आपके सामने पर है,
नॉन नेगेटिव होने का मतलब है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए ये। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो यहाँ से आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 2 तो राइट हैंड साइड जाके जीरो हो जाएगा, आर एक बार के लिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आर जीरो नहीं हो सकता है। आर जीरो होगा तो वॉल्यूम कुछ मिलेगा नहीं आपको, मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो, पर वहाँ पे जीरो मिलेगा। तो जो बच जाएगा उससे आपको आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस अपॉन पाई। मीन्स आर इससे लेस देन या इक्वल होगा, आर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये हमने क्यों निकाला, इसको निकालने के पीछे दो रीजन है। सीधी सी बात है, हमें आर की बाउंड्री मिल गई, जीरो से तो बड़ा नहीं, आर जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता, और ये लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट एस अपॉन पाई। साथ ही में अब हम उसी रिजल्ट को यूज कर सकते हैं जो हम एंड पॉइंट पे करते हैं। तो एंड पॉइंट क्या है, इफ आर इक्वल टू जीरो तो वॉल्यूम भी जीरो होगा। मान के चलिए आर इक्वल टू स्क्वायर रूट एस अपॉन पाई है, तो आर अगर स्क्वायर रूट एस अपॉन पाई आएगा तो वॉल्यूम कितना आएगा, इससे देख लीजिए आप, यहाँ पे आप आर की वैल्यू रख सकते हैं। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है v इक्वल टू एस आर माइनस पाई आर क्यूब बाई 2। आर तो कॉमन है दोनों में, आर भी कॉमन 2 भी कॉमन, केवल कितना मिल जाएगा आपको, एस माइनस पाई आर स्क्वायर मीन्स एस अपॉन पाई, इसका मतलब जीरो। तो एंड पॉइंट पे तो वॉल्यूम जीरो है तो वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, तो इनके बीच का कोई एक पॉइंट उठाना होगा जहाँ पे, तो वही क्रिटिकल पॉइंट हमारा आया हुआ है थोड़ी देर पहले हमने जो निकाला। अब केवल इस पे जो भी वैल्यू है वो निकालनी बाकी है। तो आर इक्वल टू उतना भी रख लीजिए और वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जो ओनली एडमिसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्क्वायर रूट एस अपॉन 3 पाई। और अगर इस पे आपको आपका करेक्ट आंसर मिल रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, एस और पाई जो भी रिलेशन है उसको रखिए और हाइट निकालिए। हाइट कितना होना चाहिए इस रेडियस पे, फॉर्मूला आपके पास है, सबसे ऊपर आपने लिखा था, ये फॉर्मूला आपके पास है। अगर रेडियस आपको गिवन है तो हाइट आप इससे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकल जाएगी, एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो इसको कितना लिख सकते हैं, एस माइनस पाई आर कितना है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाय 3 पाई, और इस पूरे को आप किससे डिवाइड कर लेंगे, 2 पाई आर मीन्स 2 पाई स्क्वायर रूट एस बाय 3 पाई से। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2s/3 मिल जाएगा ऊपर से, और नीचे से मिल जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एस अपॉन 3 पाई। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, स्क्वायर रूट एस अपॉन 3 पाई। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से रेडियस भी यही है। तो आपका जो मैक्सिमा या मिनिमा जो एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है वो कहाँ पे मिली आपको, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट एस अपॉन 3 पाई पे। कैसे, क्योंकि हमने आर के जो क्लोज्ड इंटरवल 0 से स्क्वायर रूट एस पाई के बीच वैल्यू चेंज कर रही है आर की, तो उन एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाली और उनके बीच जो क्रिटिकल पॉइंट, ये ओनली दिस पॉइंट इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो केवल ये है, इस पे भी वैल्यू चेक की, तो बाकी पे जीरो आ रहा है, बाकी पे वॉल्यूम जीरो आ रहा है, इस पे जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमम है। और अगर मैक्सिमम होता है तो फिर हमने ये देखा एच की वैल्यू कितनी आती है, और उसकी वैल्यू उतनी ही आई जितनी की रेडियस है। और एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं। मान के चलिए, शो दैट, आप ये मान के चलिए आपको फिर से एक कोण दिया हुआ है, शो दैट द रेडियस
of right circular cylinder of greatest curved surface which can be inscribed in a given cone is half of that cone. क्वेश्चन क्या है, आपको एक कोन दिया हुआ है, तो मैं कोन बनाने की कोशिश करता हूं। ये कोन है, इसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है। तो कोन गिवन है आपके लिए, इस पॉइंट को आप, इसकी रेडियस आप पूरी खींच सकते हैं, तो इस पॉइंट को आप P मान सकते हैं, इस पॉइंट को आप A मान सकते हैं, इस पॉइंट को आप L मान सकते हैं, और इसको O, जहाँ से आप, जो पूरे का सेंटर है। तो एक गिवन कोन है जिसके अंदर आपने एक सिलेंडर को रखा हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर को, और ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस होनी चाहिए, और कोन गिवन है आपको, तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि रेडियस की कोन की रेडियस जो है उसका हाफ किया जाए तो आपको सिलेंडर की रेडियस मिल जाएगी। तो मान के चलो कोन की रेडियस r है, केवल समझने के लिए। तो एक सिलेंडर बना लीजिए और OP को x मान लीजिए, जो सिलेंडर है इसकी रेडियस को आप x मान लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x ज़्यादा से 0 से छोटा तो होगा नहीं, और r से बड़ा भी कभी होगा नहीं। तो x की तो बाउंड्री हमने निकाल दी। इसकी हाइट कितनी होगी, जो सिलेंडर है, इस पॉइंट को भी आप कुछ मान लीजिए, मान के चलिए V पॉइंट है। तो जो PL का रेशियो है OV के साथ, इस हाइट का रेशियो इस पूरी हाइट के साथ, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से इसका रेशियो इस हाइट के साथ उतना ही होगा जितना PA का रेशियो होगा OA के साथ। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज किया हमने, एक ट्राइंगल PLA हो गया और दूसरा जो है OVA हो गया। तो जैसे आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, तो PL तो आपको निकालना है, OV की हाइट h मान, O से V तक कोन तो गिवन है, तो कोन की गिवन हाइट h है, ये मान के चलिए, इज इक्वल टू, आपने O से P तक की डिस्टेंस, इसको x माना हुआ है, OP को आपने x माना हुआ है। तो ये वाली डिस्टेंस केवल यहाँ से यहाँ तक, रेडियस पूरी r है, तो P ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स, और O ये तो रेडियस है ही है, इसलिए आपको PL की वैल्यू मिल जाएगी। PL की वैल्यू होगी h/r, r माइनस एक्स। जो S होती है सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस, जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है इस क्वेश्चन में, वो कितनी हो जाएगी, 2π इंटू 2πr/h। r कितनी है, रेडियस OP, और h कितना है, इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट है PL के इक्वल, जिसको क्या आप लिख सकते हैं,
2 और पाई। OP की वैल्यू और PL की वैल्यू आप लिख सकते हैं। OP तो रेडियस है, उसको आप x लिख सकते हैं, और PL की वैल्यू आप लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई r माइनस x। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई h डिवाइडेड बाई r, ये सारे कांस्टेंट एक साथ रख लो आप, rx माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जो ये है, ये फंक्शन है x का, ds बाई dx। यहाँ पे r और h कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि कोण गिवन है। तो कोण गिवन है मतलब उसकी हाइट भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। जब तक ये दोनों फिक्स नहीं होंगे तो कोण भी बदलता रहेगा। तो कीजिए इसे। ds बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2 पाई, और h कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, और जो बचा रहेगा वो क्या है, r माइनस 2x। और इसकी वैल्यू है 0 कब, जब x इक्वल टू r/2 है। तो s क्या है, एक ही पॉइंट है जो हमें s की जो x की जो कई वैल्यू आ सकती थी, यहाँ पे आई नहीं, एक ही वैल्यू आई है। पर अब आप देखिए x की वैल्यू कहाँ हो सकती है, 0 से r के बीच ही हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सेप्टेबल आंसर है। तो ऐसे ही आप कई सारे के सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। सब क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन होगी। अभी उस कंडीशन से आप क्या करेंगे, वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा तो आपको केवल एक वेरिएबल मिलेगा, और फिर आप डिफरेंशिएशन यूजुअल कर सकते हैं। बाद में जब हम लैग्रेंजेस मेथड पढ़ेंगे तो हम दोनों वेरिएबल साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। थैंक यू।